हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, शाम हो चुकी है और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, लेकिन वो घर में नहीं लगती, वो छत पर जाने पर ही लगती है। और घर में इतनी ज़्यादा उमस लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि क्या बताएं। तो भाई, अब मई का महीना चल रहा है तो गर्मियाँ तो ऐसे ही चलेंगी। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं शाम से। सुबह से कोई भी वीडियो हमने नहीं शूट किया है, तो चलिए अपने कामों पर लग जाते हैं। तो दोस्तों, शाम की शुरुआत हो रही है। झाड़ू लगाने के साथ बाकी के सारे काम तो हमने करके रख दिए हैं और जो बाकी बचे हुए हैं वो भी जल्दी से निपटा लेते हैं। तो दोस्तों, आज है 13 मई, दिन है सोमवार, शाम का समय है और हम लगे हुए हैं अपने कामों में। तो दोस्तों, आज का दिन है कुछ खास, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत हम कर रहे थे आज के दिन के ही लिए, और उस दिन को और भी खास बनाते हैं। तो सारे कामों को जल्दी जल्दी से निपटाते हैं। तो यहाँ घर में तो झाड़ू हमने लगा दी थी, उसके बाद गए थे उस वाले आंगन में, फिर लगा देते हैं बाहर। तो दोस्तों, नीचे के सारे कामों को हमने निपटा दिया था। उसके बाद सारी सामानों को ऊपर लेकर आ गए हैं और आज अपनी नई नई रसोई में हम क्या बनाने जा रहे हैं, कुछ खास बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारी नई नवेली रसोई का शुभारंभ होने जा रहा है और चूल्हे भी हमने नए बनाए थे। अभी तक इसमें कुछ भी नहीं बनाया था, तो थोड़ा सा जो है छोटी सी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि अगर चूल्हे पुराने होते तो चल जाता, लेकिन नए चूल्हे हैं, नई रसोई है, तो थोड़ा सा हम शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ा सा शुभ काम कर लेते हैं। और आज है दिन सोमवार, शुभ दिन है, तो शुभ दिन के साथ आज अपनी नई नवेली रसोई की करते हैं शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज अपनी हम नई नवेली रसोई में क्या बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले छोटी सी पूजा कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं अपनी नई रसोई का शुभारंभ। और दोस्तों, हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले मीठा जरूर खिलाना चाहिए। तो मीठा तो हमारे पास था नहीं, तो हम घी और गुड़ लेकर आ गए हैं। टीका लगा देंगे, बस छोटी सी पूजा कर लेंगे और कर देंगे आज से अपनी रसोई का शुभारंभ। और इसी दिन के लिए इतने दिनों से हम जो है कड़ी मेहनत कर रहे थे। और दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी प्यारी रसोई हमने तैयार कर दी है। मेहनत तो लगती है किसी भी काम करने में, लेकिन जब वो सज कर, संवर कर, निखर कर आती है तो सच में ऐसा लगता है मानो देखते ही रहे। और दोस्तों, इस चीज में आप लोगों का भी पूरा सहयोग रहा है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट हमारा बहुत ही ज्यादा मनोबल बढ़ाते हैं। नई नई चीजें करने के लिए हम जो है उत्साहित हो जाते हैं कि ये करना है, वो करना है, और आप लोग बताते भी रहते हैं कि अब ये करिए दीदी जी, अब वो करिए। कोई भाभी कहता है, कोई दीदी कहता है, और बहुत ही प्यार मिलता है। तो ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया है मैदा। मैदा को थोड़ा सा छान लेते हैं। करीब हमने आधा किलो मैदा लिया था। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन हमको लगा जो चीज़ बहुत दिनों से हमारे यहाँ नहीं बनी है, शायद हमने आप लोगों के साथ कभी शेयर भी नहीं की है। बनती तो रहती है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि हम नहीं शेयर कर पाते हैं, तो हमने सोचा चलो आज वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया था आटा, उसमें मोयन लगा दिया है। मोयन थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाना है और ये देखिए इस तरह से हाथों से रगड़ रगड़ कर मिलाना है। और देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ बनाने से पहले अगर हमारी तैयारी जो है अच्छे से हो जाती है और परफेक्ट तैयारी करते हैं तो वो चीज़ तो अच्छी बननी ही है, कितना भी कुछ कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, उसमें डालते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा, क्योंकि इससे जो है हमारी बालूशाही बहुत ही अच्छे से फूलेंगी। और यहाँ पर अच्छे से हाथों से मिला दे रहे हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को लगाएंगे, और आटे को आटे की तरह नहीं लगाना है। अभी देखिएगा हमने आटा आज का कैसा लगाया है।
और आटे को जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसा नहीं लगाना है, बस आपस में जोड़ना है, हल्के हल्के हाथों से रगड़कर इतना करना है कि सारा आटा आपस में जुड़ जाए और इसको आपस में जोड़ लेना है और रख देना है करीब 10 से 15 मिनट के लिए। और दोस्तों, जब कोई भी नई चीज हो या नए कपड़े हो या घर में कोई नई चीज आती है या हम कोई नई चीज बनाते हैं तो कैसी खुशी होती है वो तो हमारे सभी दोस्तों को पता होगा। तो वैसी ही खुशी आज हमको भी हो रही थी और मन कर रहा था जल्दी से बनाकर तैयार कर दे कुछ मीठा और जल्दी से अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को खिलाएं। तो दोस्तों, करीब 10 से 15 मिनट हो चुके थे। उसके बाद ये देखिए आटा हमने ले लिया है और आटे को क्यों ज़्यादा नहीं लगाया जाता है, क्योंकि हमको तैयार करनी है बिल्कुल मार्केट जैसी बालूशाही। तो उसके लिए हमको लेयर वाली जो है बालूशाही तैयार करनी है। उसके लिए अगर हम ज़्यादा आटा लगाएंगे या ज़्यादा अच्छे से लगाएंगे तो लेयर नहीं पड़ेंगी, तो जैसे परत पड़ जाती है तो वो देखने में भी अच्छी लगती है और चाशनी अंदर तक भर जाती है। तो कुछ इस तरह से हमको लोई बनानी है और बीच में छेद करना है। और वैसे तो कई लोगों को हमने देखा भी है कि वो जो है बीच में छेद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपकी बालूशाही बहुत ही अच्छे से फूलेंगी और बीच में जो होता है बीच में भी अच्छे से पक जाएंगी। और दोस्तों, बालूशाही भी 2 प्रकार से बनती है, एक तो चाशनी वाली बनती है और एक जैसे शक्करपारे होते हैं वैसी बनती है। तो हम बनाएंगे चाशनी वाली। हो चुकी है और हमने एक डाल दी है चेक करने के लिए कि अभी तेल हुआ है कि नहीं। और वैसे भी जो है बालूशाही को बहुत ही धीमी आंच में पकाना पड़ता है और गैस हो तो आंच धीमी कर दो, लेकिन चूल्हे में बस इतनी ही दिक्कत रहती है कि जो है धीमे भी बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत तेज़ जलने लगता है। तो बड़े हिसाब से जो है चूल्हे को जलाना पड़ता है। और शाम हो चुकी है और इसके बाद हमको खाना भी बनाना है, लेकिन खाना बनाने से पहले रसोई में कुछ मीठा बनाना था तो हमने कहा चलो यही बना लेते हैं। और काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ बालूशाही नहीं बनी थी, तो आज बहुत दिनों के बाद बालूशाही भी बन रही है और हमारी रसोई का शुभारंभ भी हो रहा है। और दोस्तों, डर भी लग रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने बालूशाही नहीं बनाई थी और जब इस तरह की चीज़ें बनाओ पहली बार रसोई में तो ऐसा लगता है कि अच्छी ही बने, तो इसीलिए डरते भी जा रहे थे और अंदर से खुशी भी थी कि हाँ चलो नई रसोई में कुछ बन रहा है। तो पहले तो हमने चेक करने के लिए उसमें डाला कि हमारी बालूशाही फूल रही है कि नहीं फूल रही है। उसके बाद फिर हमने सारी बालूशाही जो है तेल में डालना शुरू कर दिया और बिल्कुल आंच धीमी कर दी है चूल्हे की, क्योंकि इन बालूशाही को वैसे ही पकाना पड़ता है जैसे कि हम समोसे पकाते हैं, उससे भी धीमी आंच में। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, आंच को कर देते हैं बिल्कुल धीमा। धीमी धीमी आंच में पकेंगी। आपको सही बताएं तो करीब 20 मिनट लगे थे हमको बालूशाही को पकाने में और आंच को बिल्कुल धीमा ही कर दिया था। अगर आप लोग भी धीमी आंच में बालूशाही पकाएंगे तो बहुत ही अच्छे से फूलेंगी और बहुत ही ज़्यादा खुश्क बनेंगी और चाशनी भी अंदर तक अच्छे से भर जाएगी। क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि बालूशाही बनाते हैं तो टाइट हो जाती है, कड़ी कड़ी सी रखी रहती है। तो अगर आप इस ट्रिक से बालूशाही बनाएंगे तो कभी भी आपकी बालूशाही बेकार नहीं होंगी और हलवाई की जैसी ही बालूशाही तैयार होंगी। जिसको भी खिलाएंगे ना वो पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने घर पे बनाई है कि हलवाई के यहाँ से लेकर आए हैं। तो ये देखिए ताका झांकी शुरू हो चुकी है कि मम्मा जो है रसोई में क्या बना रही हैं। तो बच्चे तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और शाम का समय तो सभी लोग छत पर आ चुके हैं क्योंकि थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और नीचे से ज़्यादा हमको ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खाना हो या कोई भी चीज़ हो ऊपर बनाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये लोग खेल रहे हैं और सभी लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, तो अच्छा भी लग रहा था। तो ये देखिए आप लोगों को बालूशाही में परतें दिख रही होंगी, तो बस यही परत लाने के लिए आटे को ज़्यादा हमने नहीं गूथा था, क्योंकि हमने हलवाई को भी देखा है कि ऐसे ही आटा लगा के रख देते हैं, उसके बाद कुछ ऐसी ही उनकी बालूशाही तैयार होती है। और ये देखिए एक बार हमने पलट दिया है और आँच ये देखिए कितनी जल रही है, बिल्कुल धीमे धीमे जल रही है।
यहाँ पर भर गया है धुआं ही धुआं, क्योंकि 2 चूल्हे जल रहे हैं। बीच बीच में क्या होता है कि आग जलना बंद हो जाती है तो धुआं हो जाता है। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो इधर हम चाशनी ही रख देते हैं, क्योंकि जब 2 चूल्हे बनाए हैं तो दोनों चूल्हों का शुभारंभ हम कर देते हैं। तो इधर हमने भगोने में जो है मिट्टी लगा दी थी और रख दी है चाशनी। थोड़ी सी केसर डाल देते हैं ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, और उसके बाद इलायची डाल देते हैं ताकि अच्छी सी सुगंध आ जाए। तो सारी चीज़ें हमारी परफेक्ट बनेंगी। एक तरफ चाशनी बन रही है, एक तरफ बालूशाही। फिर हम देंगे क्या? ये देखो बन रहा है, ये कौन खाएगा? ये इसमें पता है इसमें क्या करेंगे? इसको निकाल के चाशनी लेके आई है। वंदना मैम कहेंगी अरे आसिया तुम क्या लेके आई हो, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको खिलाना। खिलाते मेरी सबको लंच अपना? नहीं खिलाती, सबका खा लेती हो? तो यहाँ पर ये मांग रही थी फ़ोन, जो हमने दिया नहीं देखने के लिए। और अब बहुत ही कम इनको फ़ोन मिलता है देखने के लिए, क्योंकि स्कूल चली जाती हैं, उसके बाद आती हैं तो ट्यूशन चली जाती हैं, तो समय बहुत ही कम मिल पाता है इनको, बस खेलने के लिए ही मिल पाता है। तो वही मांग रही थी तो हमने दिया नहीं। उसके बाद ये देखिए करीब 20 मिनट के बाद हमने बालूशाही को निकाला है, और ये जो परत दिख रही है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इन परत को आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और उसके बाद सारी बालूशाही हमने निकाल दी है, जो बाकी बची हुई है वो भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने निकाल के रखी है तब तक वो ठंडी होंगी, और जो बालूशाही की चाशनी होती है वो हमको एक तार की ही बनानी है, ज़्यादा हमको नहीं बनानी है। तो उसी हिसाब से हम देखते जा रहे थे बीच में, और इनको दे दिया है फ़ोन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सभी लोग नीचे चले गए थे तो ये अकेली ही बची थी। तो हमने कहा थोड़ी देर देख लो, उसके बाद दे देना। और शाम का खूबसूरत सा नज़ारा आप लोग भी देख लीजिए, और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और अच्छी चीज़ को बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ पर बालूशाही भी हमारी जो है सारी निकल चुकी हैं, और चाशनी भी हमारी बनकर हो गई है तैयार। और ये देखिए एक तार की चाशनी बनी है, और ज़्यादा हमको पतला भी नहीं करना है और खूब ज़्यादा जो है टाइट भी चाशनी नहीं बनानी है। तो बस अब इसमें हम डाल देंगे बालूशाही, और इसको ढककर रख देंगे जब तक हमारे और बाकी काम होते हैं, तब तक जो है इसमें चाशनी अच्छे से भर जाएगी। तो दोस्तों सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, सबको घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो दोस्तों आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, और आप लोग किस तरह से बनाते हैं आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हम आलू और बैंगन लेकर आ गए हैं, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं आलू और बैंगन का चोखा। क्योंकि इसमें आग बहुत ही ज़्यादा थी तो हमने इसमें डाल दिया है, और हमारे यहाँ जो है चोखा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चोखा तो बनाएंगे लेकिन बाटी नहीं बनाएंगे, बनाएंगे रोटी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इसी में आलू और बैंगन को भून लेते हैं, और भी कंडे लगाते जा रहे थे ताकि आग जो है बनी रहे। तो देखिए जी, जैसे ही हमने कंडे लगाए तो सब धुआं धुआं सा हो गया था। उसके बाद हमारे जो है बैंगन पक चुके थे, आलू भी पक चुकी थी, उनका चोखा भी बन चुका है। और यहाँ पर हम आटा लेकर आ गए हैं रोटी बनाने के लिए। तो आटा लगा के हमने रख दिया था। अब फटाफट से गर्मा गर्म रोटी तैयार करते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, करीब 8:30 बज गए हैं आज। तो आज ज़्यादा ही टाइम हो गया है, और नीचे बनाना होता तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता, लेकिन यहाँ पर पहले बालूशाही बनाई, उसके बाद अब खाना बना रहे हैं। और सब लोग खाते भी जा रहे थे साथ में, क्योंकि जो है चूल्हे की रोटी तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। और पापा जी के लिए हम बनाएंगे मोटी रोटी, हाथ से बनाई हुई, क्योंकि पापा जी को हमारे जो है मोटी रोटी अच्छी लगती है, और सभी को लगभग पसंद है, लेकिन पापा जी को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो पापा जी के लिए मोटी रोटी बनाएंगे, बाकी सभी लोगों के लिए पतली रोटी सेक देंगे। और किस किस को पसंद है चूल्हे की बनी हुई सोंधी सोंधी सी रोटी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिसको खाना है वो लोग आ भी सकते हैं खाने के लिए। तो ऊपर के सारे काम हमने निपटा दिए थे, अभी हमने चूल्हे की पुताई नहीं की है। पहले हमने सोचा नीचे का खाना पीना हो जाए, बर्तन धुल के रख दें, उसके बाद जो है तब चूल्हे की पुताई करेंगे।
तो बर्तन तो बहुत सारे हो गए थे क्योंकि जले हुए भी बर्तन थे चूल्हे के, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था। तब तक ननद जी यहाँ पर गैस को साफ कर दे रही हैं और हम लगे हुए हैं अपने कामों में। और आज तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, वैसे तो रोज ही 10 बज जाते हैं, लेकिन खाना पीना में ही काफ़ी टाइम हो गया। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को बालूशाही की रेसिपी कैसी लगी और कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, और कैसी लगी नई नवेली हमारी रसोई। तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है, यानी कि करीब 1.5 से 2 घंटे भी हो चुके हैं, क्योंकि सारा काम हमारा हो चुका है। खाना भी बन चुका था, सब लोगों ने खा भी लिया है और सारे काम हमारे हो चुके हैं। तो 2 घंटे तो हो ही गए होंगे। और चाशनी जो है अंदर तक यानी बालूशाही में अच्छे से भर चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का भी मुंह मीठा करा देते हैं। हमारी नई नई रसोई में पहली मिठाई बनी है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए सर्व कर देते हैं। और चाशनी अंदर तक अच्छे से भर चुकी है। तो रसीली रसीली हमारी जो बालूशाही है वो बनकर हो गई है तैयार, और बहुत ही अच्छी बनी थी। और आप लोग भी बताइएगा कि कैसी बनी है, क्योंकि ये देखिए चाशनी दिख रही है कि अंदर तक अच्छे से भर चुकी है। तो इसको निकाल के लगाते हैं आप सभी लोगों के लिए। आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए हमारी नई नवेली रसोई बनने की खुशी में। वैसे तो ऊपर से पिस्ता लगाए जाते हैं, लेकिन पिस्ता हमारे पास था नहीं, तो हमने चांदी का वर्क थोड़ा थोड़ा सा लगा दिया है ताकि देखने में अच्छी लगे। और देखने में जितनी अच्छी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी यम्मी थी, रस भरी थी। और हमारे सभी आदरणीय माता पिता, प्यारे प्यारे भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा निमंत्रण है बालूशाही खाने के लिए। तो इस गर्मी में कुछ मीठा खा लीजिए और उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी। हमारी रसीली वाली बालूशाही बनकर हो गई है तैयार, और अंदर तक चाशनी बहुत ही अच्छे से भर चुकी है। बस 1 या 1.5 घंटे का समय अच्छे से मिल जाए इनको, तो चाशनी बहुत ही अच्छे से भर जाती है। और धीमी आंच में पकाओ तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए। तो दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं कि चाशनी अंदर तक कितना ज़्यादा भरी हुई है। और वैसे तो एक ड्राई वाली बालूशाही आती है जो कि जैसे कि शक्करपारे बनते वैसे बनती है, और ये चाशनी वाली बालूशाही है जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कौन भरी। तो दोस्तों ये देखिए, चाशनी अंदर तक अच्छे से भर चुकी है। और अगर आप चाहें तो जो है ड्राई वाली बालूशाही भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार इनको भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं खाने में। तो कैसी लगी आपको हमारी बालूशाही की सिंपल वाली रेसिपी? बहुत ही आसानी से घर पर मार्केट जैसी बालूशाही तैयार कर सकते हैं, जैसा कि शादी बारातों में बनती है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। और काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इनको तो अब सब लोग सुबह ही खाएंगे क्योंकि खाना पीना हो चुका है। और ये ऐसी है कि 4 से 5 दिन आराम से चल जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।